So we are reading from Shrimad Bhagavatam and we are on chapter 7, the son of Drona punished. और we have done up to text number 56, है ना। और अभी तक क्या हुआ है, let's do a quick recap, है ना। So हुआ क्या है कि अश्वत्थामा has done a very abominable act. अर्जुना ने उसको पकड़ लिया एंड उसको घसीट के ले आया जानवरों की तरह बांध के, एंड देन wanted to kill him as per Krishna's instruction. और उसके बाद द्रौपदी ने बोला नहीं, we can't kill him, and she gave a lot of reasons कि we can't kill him because of his ब्राह्मणा, and ब्राह्मण है नहीं तो कोई बात नहीं, ब्राह्मण का बेटा तो है, और जिस कुल को हम लोग जिस कुल में हमारे गुरु हैं उस कुल का है वो, एंड देन इवन दो उसमें ब्राह्मणिकल क्वालिटी नहीं है, लेकिन ये क्योंकि ये उनका बेटा है जो हमारे गुरु हैं, इसलिए नहीं मानना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि दूसरी चीज यह है कि उनकी जो माँ है कृपी है, उसको मैं वैसा नहीं, आई डोंट वांट हर टू फील एग्जैक्टली द वे आई एम फीलिंग, है ना। सो बहुत सारे रीजन दिए, और ये भी बोला कि बिकॉज वी आर क्षत्रिय, वी आर जॉब इज टू प्रोटेक्ट नॉट टू किल, है ना। और फिर उसके बाद कृष्णा ने बोला नो, यू हैव टू सेटिस्फाई, यू हैव मस्ट हैव टू सेटिस्फाई मी एंड भीमसेना, है ना। उन्होंने बोला मुझे भी सेटिस्फाई करो भीमसेन। तो ये क्या बताना चाह रहे थे कि he was telling indirectly to Arjun that you have to now, you know that your brother और the पांडवस जितने हैं भीम के अलावा, they are all saying कि माफ कर दो, but he's saying now you have to satisfy everyone including Bhishma and me. तो फिर क्या क्या करा उसने कि अर्जुन ने मोटिव करा और उसने क्या करा, उसकी अपनी तलवार से उसके हाथ, उसके बाल काट दिए और उसका जो मणि थी वो भी निकाल दी, है ना। तो जैसे ही उसकी मणि गई, उसने सारी उसकी जो उसका जो तेज था वो सारा सारा खत्म हो गया, है ना। तो उसकी स्ट्रेंथ भी बिल्कुल कम हो गई, और उसको वहां से उसका हाथ पांव खोल दिए गए, उसको वहां से बाहर निकाल दिया गया कैंप से, ठीक है। सो ये था टेक्स्ट नंबर 56। सो वी विल डू टेक्स्ट नंबर 57। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवतम 1.7.57। वपनम द्रविणादानं स्थानान्नर्यापणं तथा एष हि ब्रह्म बंधूनां वधो न्यायोस्ति देहिकः। ट्रांसलेशन: कटिंग द हेयर फ्रॉम हिज हेड, depriving him of his wealth, and driving him from his residence are the prescribed punishments for the relative of Brahmana. तो यहाँ पर कह रहे हैं ब्रह्म बंधु, जो ब्रह्म बंधु का क्या मतलब होता है, रिलेटिव ऑफ ब्राह्मणा, है ना। तो देर इज नो इंजंक्शन फॉर किलिंग द बॉडी। देखो, व्हेन आई व्हेन आई वाज मेकिंग सम नोट्स फॉर दिस, है ना, शिला प्रभुपाद ने इस वर्ष के ऊपर और इसके पहले और इसके नेक्स्ट वर्ष के ऊपर 3 या 4 क्लासेस दिए हैं, और सारी क्लासेस अराउंड 45-45 मिनट्स की हैं, है ना। उसमें से मैंने सारी तो नहीं सुनी, लेकिन जो मैंने सुनी उसमें शिला प्रभुपाद क्या बता रहे थे कि पनिशमेंट, हाउ टू गिव पनिशमेंट इज गिवन इन मनु संहिता, है ना। मनु संहिता में बताया है किस किस बंदे को किस किस तरह की पनिशमेंट मिलनी चाहिए, आपने कोई कर्म करा है उसको किस तरह की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स, वो जो पनिशमेंट्स हैं दे आर बेस्ड ऑन, those punishments are based on few things. One is according to shastras, but कौन से शास्त्रास, शास्त्रास that tell us कि आदमी को कितना बड़ा कर्म का बंधन होता है किस पाप के कारण, है ना। सो
नाउ कोई बोलेगा मनु, मनु संहिता ने मनु कैसे लिखी, लेकिन मनु संहिता की जो मनु है, इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन, सॉरी, वी डूइंग 57 ना, ये 57, 57 एंड 58, सो इट्स बेस्ड ऑन श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में बहुत क्लियरली बताया है, हर एक पाप के बारे में नहीं बताया, लेकिन जो मेन मेन पाप हैं उनको करने से क्या क्या फल मिलता है, आपको कौन सा, वो जो हेलिश प्लैनेट्स हैं, उन हेलिश प्लैनेट्स में से कौन से प्लैनेट में आप जाते हो, ये बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, है ना। नाउ मनु संहिता में क्या लिखा है कि इफ वी वांट, if we want people to be saved from those hellish planets which is so painful, so painful, यहाँ की कोई भी सजा नर्क के किसी भी छोटी सी सजा से भी ज्यादा किसी भी नर्क की छोटी सी सजा के सामने यहाँ की पृथ्वी की जो सजा है, विच इज लाइक वॉक इन अ पार्क। तो मनु संहिता कहता है कि जैसे कोई चोरी करता है ना, चोरी जो करता है, चोरी करने वाले का क्या कर दिया जाता है, हाथ काट देने चाहिए, दोनों हाथ, एक हाथ, ताकि वो काम भी कर सके, लेकिन जब एक हाथ कटा हुआ होगा उसको पता चलेगा कि मुझे दोबारा चोरी नहीं करनी। नॉट ओनली दैट, जो लोग उसका हाथ कटा हुआ देखेंगे उनको भी समझ में आ जाएगा, देखो इसने चोरी की, इसका हाथ कट गया, मेरे को नहीं कटवाना है, इसलिए मैं चोरी नहीं करूंगा। तीसरा बेनिफिट क्या है कि उस बंदे का आपने यहाँ पर हाथ काट दिया, राजा ने उसको सजा दे दी, तो वो जो चोरी करने की सजा उसको जो वहां मिलने वाली थी नर्क में, वो उसको अब नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मिलेगी, क्योंकि उसका ज्यादा से ज्यादा जो कर्म यहीं पर निकाल दिया गया है। सो सजा देना, सजा देना इज नॉट एन एक्चुअल एक्ट ऑफ एग्रेशन, इट्स एन एक्ट ऑफ कंपैशन, है ना। मतलब कोई बोलेगा ऐसे थोड़े कि यार हर इसका क्या मतलब है, यू आर टेलिंग मी दैट सारे के सारे जो राजा थे वो सजा देते थे, इट इज ओनली बिकॉज दे वर कंपैशनेट, नो, सिर्फ कंपैशन नहीं था रीजन, लेकिन कंपैशन वाज द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। उसके अलावा क्या रीजन थे, ताकि हम लोग अपनी प्रजा को और सब लोगों को एग्जाम्पल दे सकें कि यू शुड नॉट डू दीज थिंग्स, है ना। और तीसरा क्या था कि इट विल मेक श्योर, इट विल ही इट दिस एक्ट ऑफ गिविंग पनिशमेंट विल रिफॉर्म द पर्सन हु इज गेटिंग द पनिशमेंट, ठीक है। सो ये सारी चीजें यहाँ पर शिला प्रभुपाद ने इसमें बताई, और एक और चीज शिला प्रभुपाद ने बताई कि देर इज नो इंजंक्शन ऑफ फॉर किलिंग द बॉडी। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स हमारे शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में जो मौत की सजा है ना, मौत की सजा, उसके बारे में कोई इंजंक्शन नहीं है। दैट्स व्हाट इट्स सेइंग, बॉडी को मारने का कोई इंजंक्शन नहीं है ना। लेकिन फिर भी मृत्युदंड, मृत्युदंड मनुष्य मनु संहिता में भी लिख दिया हुआ है मृत्युदंड। लेकिन व्हेन इट सेज देयर इज नो इंजंक्शन फॉर किलिंग द बॉडी, शिला प्रभुपाद उसमें बताना चाह रहे थे कि हमारे पास व्हेन वी लुक एट when we look at capital punishment, it is not an injunction that people used to follow in the past, क्योंकि लोगों को जान से मार देने से ज्यादा उनकी इंसल्ट कर देना, उनको जान से मारने से ज्यादा माना जाता था, है ना। वो ही बहुत था, उसके बाद लोग करते नहीं है। लेकिन आजकल के जमाने में, कलयुग में, लोग इतने खतरनाक हो गए हैं कि उनकी इंसल्ट इंसल्ट उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इंसल्ट से, है ना। लोगों को तो आजकल मैंने सुना है कि अभी की तो बात नहीं है, जैसे कुछ समय पहले अराउंड 2005-6 में एक टीवी सीरीज आता था, बिग बैंग थियरी। आई डोंट नो आप लोगों में से किसी ने देखा हो कि नहीं देखा हो। उस बिग बैंग थियरी में एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया था कि जो लोग जेल जाके आए होते हैं ना, उनको कूल दिखाया था, कूल। अगर आप जेल गए हो इसका मतलब आप टफ हो। जैसे कहते हैं ना, इफ समवन इज इन आर्मी इज अ टफ गाय। अमेरिका में था, समवन इज गॉन टू जेल इज अ टफ गाय। अब एक बार जेल चला गया मतलब उसकी सारी शर्म खत्म हो गई है। पहले लोग इसलिए कुछ नहीं करते थे कि यार किसी को पता चलेगा मैं जेल गया हूँ। अब एक बार आप जेल चले गए तो आपकी वैसी रेपुटेशन खराब हो गई, तो नेक्स्ट टाइम के लिए उसको जेल जाने का कोई डर नहीं, है ना। सो इट इज उल्टा आजकल के जमाने में, इसलिए आजकल के जमाने में लाइक कैपिटल पनिशमेंट इज प्रोबेबली
नॉट ए, मतलब अभी तो खैर है नहीं कैपिटल पनिशमेंट। देयर आर ओनली फ्यू कंट्रीज जहां पर अभी भी कैपिटल पनिशमेंट है, बाकी जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उन्होंने सारी कैपिटल पनिशमेंट्स बंद कर दी हैं, है ना। तो तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, विल अभी हम लोग नेक्स्ट वाला वर्स जिसमें उसमें भी परपोर्ट नहीं है, विल रीड दैट एंड देन विल डिस्कस व्हाट शिला प्रभुपाद डिस्कस्ड इन हिज लेक्चर नंबर 58। पुत्रशोकातुरः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया स्वनां मृत्यनां यत्कृत्यं चर्कु चर्कुर्निर्हरा हरणादिकम्। Thereafter, the sons of Pandu and Draupadi, overwhelmed with grief, performed the proper rituals for the dead bodies of the relatives. Thus end the Bhakti Vedanta purport of the first canto, 7th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled The Son of Drona Punished. तो इसमें क्या था, शिला प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि दे आफ्टर, जब ये सब खत्म हो गया, अब देवर ओवरवेल्ड बाय ग्रीफ। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जब ये इसके बारे में बता रहे थे, कहते हैं कि अर्जुन, है ना, अर्जुन और द्रौपदी जब वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं, देवर ग्रीविंग, अर्जुन द्रौपदी नहीं सर, सारे के सारे पांडव व्हेन देवर ग्रीविंग, कृष्णा ने जाके उनको ये नहीं बोला, अरे तुम लोगों ने नहीं सुनी क्या, मैंने भगवत गीता सुनाई थी थोड़े टाइम पहले, है ना, थोड़े दिन पहले मैंने, 18 दिन पहले मैंने तुम्हें भगवत गीता सुनाई थी, तुम लोग सब भूल गए क्या, क्यों रो रहे हो, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। दे परफॉर्म्ड द प्रॉपर रिचुअल्स फॉर द एंड फॉर द डेड बॉडीज ऑफ देयर रिलेटिव्स। अब शिला प्रभुपाद इसमें दो चीजें पॉइंट आउट कर रहे थे कि जो ग्रीफ होता है, ओवरवेल्म विद ग्रीफ, ये जो ग्रीफ होता है, एवरीबडी डील्स विद ग्रीफ डिफरेंटली। ठीक है, कई लोग होते हैं उनको उनके घर में, एवरी हाउस होल्ड हैज सीन सम सॉर्ट ऑफ डेथ इन देयर आइदर इमीडिएट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, है ना, वी हैव सीन दैट मीन्स, एंड वी नो, ऑल ऑफ अस नो दैट वन डे वी ऑल हैव टू गो। ठीक है, तो व्हेन समवन इज ओवरवेल्ड विद ग्रीफ, हमारे शास्त्रों में देर इज अ रीजन वाई देर इज अ फुल ऑन रिचुअल दैट हैपन्स, है ना, जिसके कारण इट इज इजियर फॉर अस टू ओवरकम विद दैट ग्रीफ, है ना। वो ग्रीफ से ओवरकम करने के लिए देर आर सम रिचुअल्स जिसको कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, श्राद्ध सेरेमनी, है ना। श्राद्ध सेरेमनी से पहले जो एक्चुअली जो क्रिया कर्म होता है, तो उसके बारे में शिला प्रभु बता रहे थे कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर साइंटिफिकली डिजाइंड एंड नाउ डेज लॉट ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफर्स जो हैं वो देख रहे हैं हमारा द वे वी क्रिमेट पीपल, उसके बाद क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, बाल कटवाना, है ना, लोगों को घर पे बुला के खाना खिलाना, यू नो बारवा करना, तेरहवीं करना, उसके बाद तब तो गरुड़ पुराण सुनना, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, दे आर ए वेरी साइंटिफिकली डिजाइंड मेथडोलॉजी, जिससे आप जो है यू कैन ओवरकम, और यू कैन नॉट ओवरकम, आई शुडंट से ओवरकम, you can easily manage the grief that you're feeling because of the loved one's death. मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। आई रिमेम्बर, मैं व्हेन माय डैड पास्ड अवे, तो मेरे को सुबह सुबह पता चला था यहाँ पर, है ना, आई फाउंड आउट एट 5 AM, है ना, और 11 AM की फ्लाइट पकड़ के मैं इंडिया चला गया था। एंड देन आई गॉट देयर, उसी दिन रात को पहुंच गया था मैं इंडिया, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक मैं पहुंच गया था इंडिया, मतलब अराउंड 5-6 बजे सुबह, एंड देन 7 बजे वी टुक द बॉडी, तब तक उन्होंने बॉडी रख रखी थी, एंड वी टुक द बॉडी, एंड ऑब्वियसली आई वॉज वेरी ग्रीफ स्ट्रिकन, क्योंकि फर्स्ट मैंने अपने किसी क्लोज मेंबर में पहली बार ही ऐसा देखा था, एंड देन इट वॉज वेरी सैड, वेरी ओवरवेलमिंग, और मेरे को, मैं यहाँ से इंडिया पहुंचा कैसे, आई डोंट रिमेम्बर मच, क्योंकि आई वाज सो ग्रीफ स्ट्रिकन कि मुझे समझ में आ रहा था, रॉक्सी ऑर्गेनाइज द वीजा, उसने सारा कुछ कराया, टिकट भी उसने कराया, एवरीथिंग शी डिड, और मैं कैसे वहां पहुंचा, हु पिक्ड मी अप, आई डोंट इवन रिमेम्बर, है ना,
दिल्ली से अजमेर कैसे, आई रिमेम्बर इन द कार, बट आई डोंट रिमेम्बर हाउ आई गॉट द कार, लाइक हु ऑर्गेनाइज्ड इट, आई कांट रिमेम्बर। कहने का मतलब था आई वाज सो ग्रीफ स्ट्रिकन, एंड उस समय द होल टाइम मेरे पास एक ओवरवेलमिंग फीलिंग थी कि दिस ग्रीफ विल नेवर एंड, never ever end. And then what happened is when I got there, obviously I saw my dad. फिर उसके बाद मैं सुबह ही पहुंचा था, एंड देन आफ्टर 1 आवर पंडित जी वगैरह केम, तो बॉडी को नहलाना, उनको दूसरे नए कपड़े पहनाना, वी डिड दैट, मी माय ब्रदर्स वी डिड दैट। पापा को पूरा नहला के, ऐसे लेटे लेटे नहला के, फिर उनको पूरे अच्छे से टॉवल से पोंछ के, फिर उनको सारे कपड़े पहनाए, नए कपड़े पहनाए, एंड देन फिर उनके तिलक वगैरह लगाया, जो भी था माला वाला पहनाई, ऑल ऑफ दोज थिंग्स वी डिड, है ना। इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग, लाइक बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग था। देन उनको उठा के लेके गए, फिर वहां पर है ना फ्यूनरल पायर में उनको डाला, फिर उनके लिए लकड़ियां वगैरह ऑर्गेनाइज करी थी, उनको ऊपर रखा। फिर उसके ऊपर लकड़ियां हम लोगों ने ही रखी, काफी सारी भी, पहले फ्यूनरल पायर ऑलरेडी बना हुआ था, उनके ऊपर बॉडी रखी वाइट कपड़े में पूरा, और उसके ऊपर हम लोगों ने खूब सारी और लकड़ियां रखी उनके ऊपर, पुटिंग दैट बिग, बड़े बड़े लकड़ी के बोल्डर, इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग। एनीवे उसके बाद व्हेन वी पुट द फायर ऑन, एंड देन उसके बाद वंस, एंड दैट वाज द मोमेंट, तब तक कुछ नहीं हुआ था, वंस वी नो दैट द लास्ट रिमेन्स ऑफ माय फादर इज गोइंग, like it's burning now, it was extremely like we, I cried a lot, सब लोग, I was looking, my brothers, everyone, we were like, तब तक भी obviously उनको 2 दिन हो गया था रोते रोते, लेकिन फिर भी that point you know that that's it, we're not gonna see our father anymore. It was very 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 painful, but the most painful thing, the most painful thing was the next day. Next day we went there early morning, फिर वहां से we were picking up his pieces of his राख, छोटी छोटी सी बोन्स के पीसेस, और ये राख, उनकी जो राख थी, वी वर कलेक्टिंग इट, हाथ से कलेक्ट, उन्होंने बोला यू हैव टू डू इट विद योर हैंड। मैंने बोला हाउ स्टूपिड इज दैट, व्हाई डू आई हैव टू यूज माय हैंड, ऑलरेडी ग्रीफ स्ट्रिकन। बट उसने बोला नहीं, डोंट यूज एनीथिंग, जस्ट यूज योर बेयर हैंड्स। तो वी आर ऑन योर नीज, ऑल आवर ब्रदर्स, ऑल ऑफ अस, हम लोग उसकी राख में से छोटी छोटी बोन्स के पीसेस निकाल के उसमें मटके में डाल रहे हैं ना, वी कलेक्टेड अ लॉट। I was so angry and like, why we are doing it? It is so painful. And then we took it to Pushkar, which is probably around वहां से 20 minutes की ड्राइव पे। जैसे ही वो विसर्जन करा पुष्कर तीर्थ में हम लोगों ने राख का, आई एम नॉट जोकिंग, प्रभु जी माता जी, मेरे को ऐसा लगा that all my burden of my father's death that I thought I will never be able to forget, I felt peaceful. And I was angry at myself. Why am I feeling so peaceful? My dad passed away. अभी अभी उनकी अस्थियां हम लोगों ने बहाई है. And why am I feeling so peaceful? And then my brother, my old eldest brother, he started saying, वो बताने लग गए, ये जो रिचुअल है, ही इज अ डॉक्टर, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, वो बोलते हैं जो रिचुअल है, हड्डियों को हाथ से बीनना एंड देन थ्रो इट इन द रिवर, दिस इज अ थेरेपेटिक थिंग, बिकॉज यू आर पुटिंग ए क्लोजर ऑन योर ग्रीफ। ठीक है, और इसीलिए सम ऑफ यू माइट फील अ बिट पीसफुल आफ्टर डूइंग दिस, क्योंकि नाउ द साइकिल हैज बीन कंप्लीटेड, जो पंच महाभूत जो थे वो वापस पंच महाभूत में मिल गए हैं, है ना। एंड नाउ द लास्ट रिमेन्स ऑफ द फादर, which is the physical body attachment, it is gone, so you will feel a sense of peace, मैंने, and then I felt it at that moment. But बची कुची जो grief था, it is removed in the next 12 days of Garud Puran reading, है ना। So जो rituals, rites and rituals that are performed at the end of life is one of the most important ceremonies in this material world, है ना। सारी सेरेमनीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी संस्कार होते हैं, है ना। गर्भोदान संस्कार जो होता है, जो बच्चों को कंसीव करने से पहले किया जाता है, एक संस्कार होता है, और वहां से लगा के करीब 15 संस्कार होते हैं। जो लास्ट वाला जो संस्कार होता है वो है दाह संस्कार, जो पुटिंग वो उसको अस्थियों को अग्नि देना, है ना, मतलब बॉडी को अग्नि देना, जिसको कहते हैं दाह संस्कार। सो दे जितने भी ये संस्कार होते हैं, ये सारे के सारे संस्कार, दे आर वेरी साइंटिफिकली डिजाइंड,
and it completes the process of human evolution. तो तो जब ये सब हुआ, जब हम लोगों ने गरुड़ पुराण पढ़ी, एंड आई वाज थिंकिंग यार, व्हाई इज इट स्पेसिफिक 13 दिन? And now there is a research that was done by one of the psychologists, Polish psychologist, नाम मैं भूल गया. This lady, she did a research in around 1903 1904 में. वो बताती है कि usually it takes 12 between 10 and 15 days for the major cycle of grief to be removed. अगर इस first 15 days of grieving में, if we don't provide enough tool to the family to get out of that grief stricken thing, they will stay in that grief for a long time. So this is a scientific proof they have done. और ये हमारे शास्त्रों में, हमारे कल्चर में, हमारी उसमें संस्कृति में पहले से ही है कि हमारे जो 13 दिन की होती है, 13वीं तक हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं. कब कब खाना नहीं बनाना है, क्या करना है, बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हैं. दीज आर ऑल साइंटिफिकली वेरी वेरी साइंटिफिक वेज ऑफ डीलिंग विद दैट ग्रीफ. नाउ ग्रीफ इज, शिला प्रभुपाद बताते हैं, जो ग्रीफ होता है वो इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ आवर अटैचमेंट. द ग्रीफ इज यूजुअली बिकॉज ऑफ आवर अटैचमेंट आर अटैचमेंट टू दैट बॉडी. ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने बचपन से लेके बड़े होने तक वी हैव नॉट सीन आवर फादर और मदर एज अ सोल. वी हैव सीन देम एज दैट बॉडी, चलती फिरती बॉडी है. बट वी फॉरगेट कि यार ये जो बॉडी है, इसमें जो सोल है, उसकी नई जर्नी, उसकी उसकी जर्नी खत्म नहीं हुई है. तो गरुड़ पुराण, व्हेन वी रीड दैट गरुड़ पुराण फॉर 12 days, it is a 11 days, it is a beautiful way of वो जो होता है ना, क्लोजर, एक साइकोलॉजिकल क्लोजर मिलता है ग्रीफ से, सो दैट वी कैन एक्चुअली कंटिन्यू लिविंग आवर लाइफ ऑफ भक्ति, है ना. दैट इज द रीजन व्हाई दीज रिचुअल्स आर डिजाइन्ड एंड डिफाइंड. नाउ बिकॉज ऑफ आवर ओन कन्वीनियंस हम लोगों ने इसको कचरा कर दिया है. फॉर अस, लॉट ऑफ पीपल डोंट बिलीव इन गरुड़ पुराण. A lot of people don't believe in दाह संस्कार, तो खैर करते ही हैं, it's important, but they don't believe in any kind of Garud Puran. They don't believe in अस्थियां विसर्जन. Some people don't pick up their ashes as well. Even Westerners, they pick up the ashes. Like I've got my daughter's ashes. उसको हम लोगों ने यहाँ पर एक प्लांट, एक ट्री के उसमें रूट्स में प्लांट कर दिया है ना. Now, and I have got some that जो मुझे यमुना में वो करनी है, विसर्जित करनी है, मेरी डॉटर की एशेस. लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो एशेस यूज ही नहीं करते हैं. शीला प्रभुपाद कहते हैं कि there are two kind of attachment. One is attachment to the body, where we are so attached to the body that we want to do everything not because of anything else, because we are so attached to that body, है ना. दूसरा उन्होंने बताया, दूसरा क्या होता है, एक होता है अटैचमेंट टू मटेरियल वर्ल्ड. इतना ज्यादा अटैचमेंट टू मटेरियल वर्ल्ड दैट वी डोंट केयर अबाउट any other relationship except for our own sense gratification. And I don't know, but somebody sent me a video on WhatsApp about this person. वो उसका क्या काम है, वो सड़कों पे, उसके जो कुछ आदमी लोग हैं वो सड़कों पे घूमते रहते हैं, एंड दे फाइंड एनीवन हु इज ओल्ड, बिल्कुल ओल्ड है, वो सड़क पे पड़े हैं और उनका कोई देखभाल करने का नहीं है, उसको लेके आते हैं. दे हैव द ऑर्फनेज फॉर ओल्ड पीपल, और उनकी वहां पर देखभाल करते हैं. और ये बंदा बता रहा था, ही हैज डन इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स, ही हैज डन 5000 दाह संस्कार ऑफ पीपल, जो लोग जिन जिन बॉडीज को कोई क्लेम भी नहीं करने आता है. उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत एजेड हैं और उनको उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया है. और वो बच्चों और वो लोग क्या करते हैं, उनको उनकी सारी आईडीज वगैरह जला देते हैं, और पेरेंट्स को लेके गए, हम आपको तीर्थ कराने ले जा रहे हैं, और रास्ते में किसी भी स्टेशन पे उतर गए और दूसरी गाड़ी पे बैठ के अपने घर चले गए और अपने पेरेंट्स को ट्रेन में ही छोड़ दिया. फिर वो ट्रेन में बैठे बैठे वो कहाँ पहुंचे, क्या करें, उनके पास ना तो कुछ है, पैसा है ना कुछ है,
वो अपना भीख मांग के जैसे भी अपना घर वो चला रहे हैं, उनको समझ में आ जाता है बच्चे हमें छोड़ के चले गए, दे डोंट वांट एनीथिंग एनीथिंग टू डू विद अस, और बहुत दूर छोड़ के आते हैं ताकि वो पहुंच भी नहीं पाए वापस, है ना। और इतने बुढ़े हैं कि वो खुद ही अपना काम खुद कर नहीं सकते, तो वो कैसे लौट के आएंगे इतनी दूर। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं आजकल के लोग तो अपने पेरेंट्स को अस्थियां लेने भी नहीं जाते हैं, दे दाह संस्कार कर दी, और मेरा कल से मेरी जॉब है, तो अस्थियां नहीं कलेक्ट करी, अगर अस्थियां एक टाइम तक नहीं कलेक्ट करते हो तो वो जो फ्यूनरल प्लेस वाले लोग होते हैं वो वैसे ही उन हड्डियों को ऐसे ही फेंक देते हैं, है ना, जैसे राख होती है ना, जैसे झाड़ू लगा के साइड में फेंक दी, वो फेंक दी जाती है। तो कई लोगों की जो अस्थियां हैं वो नाले में चली जाती है ना, जो गंदी नाली में। तो वो कैसे, क्योंकि पीपल आर टू अटैच टू देयर ओन पर्सनल वेल बीइंग, कि वो अपने घर वालों को भूल जाते हैं। तो शील प्रभु बता रहे थे इसमें कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी नीड टू डू as as devotees, that we need to create an environment for the betterment of the soul which is gone, which is left the body now. कहते हैं कि because of our bhakti, because of our chanting, because of our अंतिम संस्कार, because of our पिंडदान जो करते हैं, इससे इससे व्हाट वी डू इज वी एक्चुअली आर सर्विंग द सोल इवन आफ्टर दे हैव लेफ्ट द बॉडी। तो दिस इज कॉल्ड रियल सर्विस। और उसके बाद वो उन्होंने ये भी बताया कि वी ऑल शुड डू शिला प्रभुपाद नहीं, यहाँ तो दूसरे लेक्चर्स में मैंने सुना है, वी ऑल शुड बी डूइंग द जो श्राद्ध सेरेमनी होती है ना अपने पितरों की, वी शुड ऑलवेज डू इट, बिकॉज देर इज ए पितृलोक। यहाँ से हमारे जो फोर फादर्स गए हैं, दे आर सम फोर फादर्स दे आर स्टिल सिटिंग इन पितृलोक, क्योंकि अभी उनका जजमेंट हुआ नहीं है कि उनको कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, दे आर स्टिल सिटिंग देयर। क्योंकि यहाँ का टाइम और वहाँ के टाइम में बहुत डिफरेंस है ना। हमारा जो एक साल है वहां का एक दिन के बराबर है ना। तो दैट्स वाई साल में एक बार जब श्राद्ध आते हैं, उस श्राद्धों में अगर हम लोग पिंड दान करते हैं, है ना, श्राद्ध सेरेमनी करते हैं अपने फोर फादर्स के लिए, तो उससे क्या होता है, हमारे फोर फादर्स को पूरे दिन का खाना मिल जाता है ना। पूरे दिन का मतलब, पूरे दिन का मतलब, यहाँ पर हम लोग एक साल में एक बार करते हैं, लेकिन एक साल उन लोगों के लिए सिर्फ एक दिन के बराबर होता है ना। तो अगर हम लोग हर साल श्राद्ध संस्कार कर रहे हैं, तो हर रोज उनको खाना मिल रहा है। और जिनके बच्चे कोई श्राद्ध नहीं करते हैं, वो पितृ लोग वहां पर बैठे रहते हैं भूखे, एंड देर इज नथिंग दे कैन डू। एंड बिकॉज दे आर एंग्री, बिकॉज दे आर हंग्री, एंड बिकॉज दे हैव स्टिल गॉट मटेरियल बॉडी, वहां पर एक उनको मटेरियल बॉडी दी जाती है, एंड दैट हैज हंगर इन इट। तो हंग्री है लेकिन खाना नहीं मिल रहा है, तो दे गेट एंग्री। एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ जिनके पितृ दोष होता है, पितृ दोष का मतलब होता है योर फोर फादर्स आर रियली एंग्री विद यू, दैट मीन्स दे आर नॉट गिविंग यू ब्लेसिंग्स। We really need blessings of our forefathers, and we should never forget that we need to make sure that we have blessings of our forefathers. इसलिए श्राद्ध टाइम में दक्षिण की तरफ मुंह करके जल जल के अंदर काले तिल, चावल, चीनी और डाल चंदन और कुमकुम डाल के साउथ की तरफ ओम पितराय नमः करके अगर हम लोग जल चढ़ाते हैं, तो वो जो तिल और चावल होता है, इट बिकम्स अ फुल ऑन फूड फॉर देम ओवर देयर, है ना। सो ये 15 दिन का ये जो श्राद्ध आता है, इसमें वी शुड डेफिनेटली डू इट। और उससे क्या होता है, हमारे पितृ खुश रहते हैं। और होता क्या है, इफ यू आर गिविंग देम जो वो जो पानी है जिस जो आप चढ़ा रहे हो, अगर वो भगवान को ऑफर्ड पानी है, देन इट इज ए ब्लेसिंग इन इट सेल्फ, क्योंकि व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गिविंग प्रसादम टू आर पितृ, है ना। और प्रसादम पितृ देने से उनकी सारी की सारी उनके जो भक्ति का साइकिल है वो शुरू हो जाता है तुरंत ही। दूसरी चीज, ये जो श्राद्ध पक्ष होता है, इसमें वी कैन चैंट फॉर देम, चैंटिंग एक्चुअली ट्रैवर्स एवरीवेयर, है ना। अगर हम अपने पितरों के नाम का एक माला कर दें रोज इन 15 दिन में, यू हैव नो आइडिया हाउ मच सुकृति यू आर कलेक्टिंग फॉर योर फोर फादर्स, लाइक अमेजिंग, है ना। लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज वी आर अ साइंटिफिक कम्युनिटी, we are so enamored by science that we forget that the has science is a uh, broad field, जिसमें spiritual science is the majority of the part of that science. Material science is a very tiny aspect of the total science.
मेजोरिटी ऑफ द साइंस इज एक्चुअली स्पिरिचुअल साइंस, है ना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, वो छोटी सी साइंस में हाउ इज यूनिवर्स फाउंड में इतना हम लोग गुम गए हैं कि यू फॉरगेट कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ ऑफ दिस बॉडी, है ना। हमारी इस बॉडी का एक्चुअली पर्पस क्या है, वी फॉरगेट, है ना। और कई बार क्या होता है कि बिकॉज वी फॉरगेट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि दैट इज वाई व्हेन मृत्यु सर्व हर्ष चाहम, भगवान कहते हैं कि जो मृत्यु है ना, देखो हर एवरीबडी हैज टू डाई, एंड दीज डेथ्स, दीज सेरेमनीज, श्राद्ध सेरेमनी, डेथ सेरेमनी, क्या बोलते हैं, डेथ एनिवर्सरी, ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होनी चाहिए बिकॉज दिस रिमाइंड अस ऑफ द insignificance of this material life. We have to go, you know. Mitul Prabhu, you have this house, I have this house, I can touch it right now, you know, I can renovate it right now, I can do what, I can paint it right now, but I can't take it with me. Once I'm gone, none of this. छोड़ो, वो तो छोड़ो प्रभु, I cannot take this skin with me. ये तो, this is not even attached to me, this house, this car, you know, all these, whatever do I have, I don't take any of this. छोड़ो, वो तो छोड़ो. Let's talk about subtle things. I will not carry my name with me as well. My name is Brijesh. My initiated name is Vishnu Priyeshwar Das. The only thing that I will carry from here is Das, है ना. And that if I'm really lucky, then I will carry that Das, because I don't know at the time of death how I will react. I don't know from now till death, would I be able to pursue this bhakti properly? Would I be able to remember the Lord at the time of the death? I have no idea. I don't even know whether I will carry my last name of Das after me, after this death, after this birth. I don't know. So when we have these incidents, when we read about this in scriptures, when we look at uh, Pandavas doing last rites for all their relatives जो वहां मर गए हैं, the one thing that we have to understand is the futility of this whole quagmire of material opulences that we are trying to accumulate, है ना. कई लोग बोलते हैं no no no, I don't want any money. But if you ask them, what about name? Oh, I don't want any name. So, acha, if I insult you right now, you'll be okay? No, I'm not gonna be okay. If you can't handle your insult, that means you know you want name and fame. I'm not saying that we should be, okay with the insult. I'm not saying, because we are not at that platform. उस platform पे हम लोग नहीं हैं कि we can easily, कोई हमारी insult कर रहा है, we are okay with it, no problem. हम लोग stage पे नहीं है, but we need to understand that that is where we need to go to. That is what we are aspiring for. We are Rupanuga. रूप गोस्वामी के अनुगत कर रहे हैं हम लोग. वी आर एक्चुअली गोइंग ऑन द फुट स्टेप्स ऑफ रूप गोस्वामी, विच इज मंजरी, रूप मंजरी. दैट मीन्स हु इज रूप मंजरी? राधा रानी's servant. So who are we actually trying to follow? We are trying to follow Radha Rani. We are not trying to follow anyone else. We are trying to follow Radha Rani. However, in order for us to get that mercy of Radharani, we need to do some effort. There always is a qualification. If you don't qualify for something, you won't get it, है ना. Otherwise, हमारी जो mentality right now है, if we go back home, back to Godhead, we will destroy that Godhead in the sense that वहां पर जाके भी we will start doing this thing. अरे मेरे को तो ये सर्विस नहीं करनी है, you don't know who I am. Do you know who I was? I was a Bhakti Vriksha servant leader. You're asking me to wash pots? Who do you think? Do you know who I am? Ask Mitul Prabhu. जाके उनसे पूछो. I was such a great personality over there. You're asking me to do this service? I can't do this service. So if we go to Godhead right now, ना, उतना गंद मचा देंगे हम लोग वहां पर. And that is the reason the whole idea of this birth is to purify us from this material lust. Lust जिसको कहते हैं हम लोग काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर. काम का क्या मतलब होता है? काम जो होता है ना, people think lust means
दैट बॉडीली अर्ज जो हमें होती है उसको लस्ट बोलते हैं. एक्चुअली लस्ट इज नॉट दैट. हमारे शास्त्रों में और हमारे जो गौड़ीय वैष्णव उसमें आचार्य जो हमारे हैं वो डिस्क्राइब करते हैं लस्ट एज एनीथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू कृष्णा इज एक्चुअली काम. Anything which is not related to Krishna, not towards getting love of Krishna, is Kama. If I am doing this Srimad Bhagavatam class because of any other reason than to serve the Lord or to to do a service, then even this is lust. If I'm doing this to gain name and fame for myself, if I want to have an impression, oh my goodness, what an amazing class this person gives, then this is काम. It's not bhakti, it's काम. है ना? तो काम क्रोध कामेश क्रोधेश काम एश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव. है ना? जो काम है, जो काम इच्छा, काम की इच्छा क्या मतलब होता है कि एनीथिंग दैट वी डू विच इज नॉट रिलेटेड टू कृष्णा, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू माया. है ना? एंड एनीथिंग, सो फॉर रहा है हम मेरे को बहुत मजा आता है ऑफिस जाने में बिकॉज आई हैव गॉट रियली गुड फ्रेंड्स, आई हैव गॉट अ रियली गुड टीम, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली and I'm doing that work because I want to enjoy sense gratification. The whole job that I do is kama, is lust. So what we need to do is when we have this opportunity where we either hear about someone dying or we hear about someone is sick, if we hear about कि someone has got this death anniversary आ रही है, किसी की आ रही है, like श्राद्ध अभी चल रहा है, like 2 दिन पहले आई थिंक मंडे को इट वाज माय डैड्स एनिवर्सरी, और कल मेरे जो दवा जी है, ताऊ जी है मेरे, उनकी एनिवर्सरी है कल. तो these are the times when we actually offer our respect to our pitras, हमारे forefathers, as well as understand that no matter how amazing you are, one day you have to go. Everybody has to go one day. And people will go one day. They will go one day. And we cannot help it. But what we learn from it is right now, how futile is this an effort to decorate this dead body. है ना? उसमें बोलते हैं कि if you are trying to get name, fame, publicity and all of money, if you're trying to do all of this in your life, it's like decoration on a dead body. It's like a decoration of a dead body. श्रीमद् भागवतम बोलता है कि अगर आप कोई भी ऐसा एफर्ट कर रहे हो जिससे आपका जिस शारीरिक लाभ मिल रहा है, इट्स लाइक डेकोरेटिंग अ डेड बॉडी विच हैज नो मीनिंग बिकॉज इट्स गोना गो एंड बर्न राइट नाउ. है ना? सो हमारे पास जो समय है, जो अभी का समय है, जिस तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पूरे चैप्टर में सन द्रोणाचार्य के बेटे को, अश्वत्थामा को, कैसे पनिश करा गया. इट इज नॉट ए स्टोरी ऑफ पनिशिंग अ पर्सन हु हैज डन सम मिस्टेक. इट इज अबाउट डीलिंग विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैज हैपेंड, अंडरस्टैंडिंग हाउ इट हैपेंड, अंडरस्टैंडिंग कि डिवोटीज का रिएक्शन कैसा होता है, अंडरस्टैंडिंग हमारा रिएक्शन उन डिवोटीज से कितना डिफरेंट है, and understanding what can I do to merge that or to cover that gap between me and those pure devotees of the Lord जिनकी कथा हम लोग सुन रहे हैं, how they have lived their life, what can I do today to make sure that I'm not deviating from that path. है ना? These are the things that we learn from Shrimad Bhagavatam on every single page of Shrimad Bhagavatam, specifically when we talk about especially when we talk about Pandavas, and especially when we talk about they are in grief, they are grief stricken, but even in that grief, how did they manage to keep the dharma. है ना? कई बार क्या होता है, हम लोगों ने मूवीज में देखा है, अरे तूने मेरे बाप को मार दिया, आई हैव आज के बाद कोई धर्म नहीं मेरा, कोई कुछ नहीं, मेरे को कोई कानून से कोई मतलब नहीं है, मैं तेरे को तबाह कर दूंगा, ये वो. पीपल when they get into a problematic situation, they leave everything
ऑल द जितनी भी उनकी अच्छी क्वालिटीज हैं वो चली जाती हैं, जितनी भी अच्छे उनके वैल्यू सिस्टम में चला जाता है, दे फॉरगेट अबाउट ऑल द good that is in that person, all the good that is in the world, and they're morose and they become angry, and when they are angry they destroy everything around them, है ना. However, if you look at the devotees of the Lord, this has happened, like this has happened in here, पांडवों के साथ जो भी हुआ है, see how they have handled it. शिला प्रभुपाद इसमें बताते हैं the way Pandavas handled the death of their sons, you know is something that we all need to understand, that they had to go through this to teach us a lesson, that even them who are pure devotees, the grief of losing people is there. They are pure devotees of the Lord, they are nitya siddha, है ना. वो लोग नित्य सिद्धा है, फिर भी they had to go through those things. So who are we? So that means we have to accept this first. And second, that when you are in a problematic situation, then the true values that you hold, they come out. If you want to know how is this person's true values, put them into a situation जहां पर उन पे बहुत ज्यादा pressure है, and you will see the real person. But you can see the real person, but don't judge that real person, because judgment is not going to do anything. किसी को, जैसे कोई डिवोटी हमने देखा, वो डिवोटी बहुत प्रेशर में, उसने किसी को गुस्से में गाली देती है, एंड वी से लुक कैसा डिवोटी है. ना ना ना, वी शुडंट डू दैट, बिकॉज हम लोग अपने लिए, वी शुड बी स्ट्रिक्ट विद आवरसेल्व्स, बट वी शुड बी लीनिएंट विद अदर्स, है ना, इन टर्म्स ऑफ जजिंग. हाउएवर, when in terms of sadhana, we should be strict on ourselves, but we should be very lenient with others. For example, if you see someone breaking a regulatory principle, you can approach them, you can actually guide them, you can actually help them out. But judging them, thinking that, oh my goodness, look at this devotee, ऊपर से कितना बढ़िया है, अंदर से देख क्या क्या कर रहा है. अपि चेतसो दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सा. भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपि चेतसु दुराचारो, कई बार हम लोग देखेंगे कि जो डिवोटीज होते हैं, है ना, किसी भी लेवल पे हो, वी विल फाइंड सम डिवोटीज डूइंग स्टफ that are against the regulative principles or against the regulations of bhakti. अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, है ना. वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना, बहुत मेहनत करी उन्होंने, बहुत अच्छे से उन्होंने भक्ति करी. साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा. भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों को आप, मतलब मैं और आप, वी शुड नॉट से एनीथिंग, बिकॉज वो बंदा, भले ही वो कितने भी पाप करे हो, कर रहा हो, बट ही इज ऑन द पाथ ऑफ भक्ति, एंड ही विल अचीव दैट गोल, एंड वी आर नो वन टू जज देम. मैं नहीं कह रहा हूं, कृष्ण भगवान खुद ही कह रहे हैं, साधु रेव समन्तव्य सम्यक विवसितो ही सा. We should not judge or criticize a devotee when we see a temporary fallout, because they are on the path of bhakti. They are on the path of bhakti, है ना. तो इसीलिए हम लोगों को अपने ऊपर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, दूसरों से लीनिएंट रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे को हम देखते हैं, इफ दे आर डूइंग एनी मिस्टेक, वी शुड एक्चुअली गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट. एंड ऑल्सो वी शुड नॉट बी हार्श ऑन आवरसेल्व्स एज वेल. अगर हमसे भी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, we should pray to the Lord. We should actually go and speak to a devotee and tell them, I have done this, I've made this mistake, please help me get out of this. Have a little one-on-one session with someone, or get out of this. Whatever has happened is happened. Bhagwan Shri Krishna is not Bhagwan Shri Krishna is a bhavagrahi. Bhagwan knows your intention. अगर किसी गलती से आपका पैर फिसल जाता है, and you made a mistake, Krishna is not going to punish you for that mistake. Krishna is there to give you support unless and until you have that intention that, you know what, yes, I made a mistake, I'm going to get up, I'm going to dust myself off, I'm going to start walking again. लेकिन कोई इस चीज को उल्टा ले,
कृष्णा इज ए मर्सीफुल थिंग। आज दोस्त का मैसेज आ गया है, चलो एक एक तो लगा ही लेते हैं, है ना। क्योंकि कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, ब्रजेश प्रभु ने कल ही बोला है कृष्णा इज वेरी वेरी मर्सीफुल। दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट we need to understand krishna is merciful for people who have intention to actually improve, intention to actually go in this path, not making a mockery out of everyone, है ना। यू कैन नॉट फूल कृष्णा। सबसे ज्यादा लोगों को जो बेवकूफ बनाते हैं ना वो कृष्णा ही है। हम उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। ही इज मास्टर ऑफ एवरी आर्ट, इंक्लूडिंग बेवकूफ बनाना, है ना। सो हम लोग उनको चूना नहीं लगा सकते भगवान को। वी कैन, सबको लगा लो आप, अपने आप को भी चूना आप लगा सकते हो। यू कैन मेक फूल ऑफ योर सेल्फ, बट यू कैन नॉट फूल कृष्णा। ही नोज योर इंटेंशन, अनलेस एंड until your intentions are pure, if you have slipped somehow, it's okay, you get up, dust yourself off and start walking again, you know। एक और चीज ध्यान रखने की है यहाँ पर, when people go through this thing, you've seen पूरे भागवतम में आपने देखा है, people are always surrounded by devotees, है ना। वो मैं उनकी वो सुन रहा था, स्वयं भगवान केशव महाराज का लेक्चर, तो वो बता रहे थे कि ऑब्वियसली मैंने पहले भी 2-3 बार बोला हुआ है, मेरी उनकी बहुत अच्छी, काफी उनकी कोट्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। एक कोट उनका बहुत अच्छा लगता है कि इफ यू वांट टू वॉक फास्ट, अगर आपको तेज चलना है, यू वॉक अलोन, तेज चलोगे आप। बट इफ यू वांट टू गो फार, यू वॉक विद पीपल। सो प्लीज बी इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये हमें बताती है कि जो भगवत धाम है ना, बहुत दूर है, and it's not very close. We don't want to get there fast because we can't get there fast. बहुत दूर है, but it is far, so we have to be with people, because when you are together with other people, you can go far, है ना। वैष्णो देवी जाते हैं, देखा है ना, nobody can go on their own, अकेले जाने में हालत खराब हो जाती है, but when you are with lot of people, you can go। इवन जब हम लोग परिक्रमा कर रहे थे 24 किलोमीटर गोवर्धन परिक्रमा, it was hard, but there was thousands of people walking with us, thousands, मतलब thousands and thousands of people were walking। there was a time जहां पर हम लोग ज्यादा तेज वॉक नहीं कर सकते because it was so packed। तो 24 किलोमीटर you can do it because you are together, so many people are walking, you are enthusiastic, you see people singing, you know। uh, but if you want to go far, you go with group, if you want to go fast, you go alone। क्योंकि अगर आपकी जर्नी छोटी सी है, बट यू वांट टू गो देयर फास्ट, यू गो वॉक अलोन। बट भक्ति, इट इज नेवर बी डन टू बी डन ऑन योर ओन, एंड नेवर टू बी डन विदाउट द गाइडेंस ऑफ सीनियर डिवोटीज। सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Anybody has any questions, any comments, anything anybody wants to share? Thank you very much. So मितुल प्रभु, आई एम सो सॉरी। मैंने आज मैं आई वाज टॉकिंग टू गोप, आई वाज, हैंग ऑन अ सेकंड, आई वाज